नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर नेशनल वेदर बुलेटिन 8 फरवरी 2025 के लिए। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, वर्तमान समय में एक डब्ल्यूडी उत्तर भारत की तरफ बढ़ रहा है और सिर्फ अकेले डब्ल्यूडी नहीं है बल्कि उसके साथ नमी आप देख सकते हैं। अफगानिस्तान और ईरान के जो दक्षिणी रीजन है, दक्षिणी पाकिस्तान का हिस्सा है, इन सभी भागों के ऊपर से भी बादल आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। इस समय अगर कोई अच्छा सर्कुलेशन यहाँ पर दक्षिणी राजस्थान और गुजरात या पंजाब और मध्य प्रदेश के ऊपर, महाराष्ट्र के ऊपर होता और अरब सागर से सपोर्ट मिलता तो भारत के मैदानी क्षेत्रों में कई जगहों पर अच्छी बरसात की संभावनाएं, परिस्थितियां बन सकती थीं। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। हालांकि बादल आज भी कई जगहों पर उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर दिखने शुरू हुए हैं। कल भी यहां पर बादल दिखाई पड़ेंगे। कल हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के मध्य भागों और प्रयागराज तक पहुंचे, कुछ बादल बिहार के पश्चिमी भागों तक भी पहुंचे, छत्तीसगढ़ तक और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के ऊपर भी पहुंचे। लेकिन इन बादलों का इम्पैक्ट क्या होगा, प्रभाव क्या होगा भारत के मौसम पर, इसकी बात करेंगे। और डब्ल्यूडी जो उत्तर भारत के भागों पर पहुंचा है या पहुंच रहा है, अभी बादल दिखने शुरू हुए हैं, कल से इसका क्या इम्पैक्ट नजर आएगा, क्या प्रभाव नजर आएगा। क्या उत्तर पश्चिमी हवाएं जो चलनी शुरू हुई हैं छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड, गुजरात, पश्चिम बंगाल और बिहार को भी प्रभावित करना शुरू कर चुकी हैं। इन हवाओं के चलते न्यूनतम तापमान गिरने लगा है और रात के समय, सुबह के समय सर्दी बढ़ गई है। 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट कई जगहों पर दर्ज की गई है ठंडी हवाओं के कारण। तो ये हवाएं क्या कल भी चलेंगी या बंद हो जाएंगी, और दक्षिण से कितना सपोर्ट मिलेगा वर्तमान मौसमी परिस्थितियों में दक्षिण भारत के राज्यों में या मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों के लिए, ये सब कुछ आइए जानते हैं नेशनल वेदर बुलेटिन में। तो दोस्तों, मैंने 2-3 बातें कही कि जो बादल आज दिखाई पड़ रहे हैं वो कल किन जगहों तक पहुंचेंगे, उनका क्या इंपैक्ट रहेगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पहलू है कि जो हवाएं अभी चल रही हैं पहाड़ों की ठंडक लेकर पूर्वी भारत और मध्य भारत के ओडिशा, छत्तीसगढ़ तक के क्षेत्रों तक, इन हवाओं में क्या परिवर्तन आएगा। और तीसरा, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से दक्षिण भारत होते हुए मध्य भारत की तरफ कितना नमी का सपोर्ट मिलेगा, ये सब कुछ जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ों पर बने डब्ल्यूडी के प्रभाव से ही, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट जो कह सकते हैं कि अगले 24 घंटों के लिए अगर पूरे भारत के मौसम की बात करूं तो सबसे प्रमुख हेडलाइन यही है भारत मौसम की कि भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर प्रभाव डब्ल्यूडी का शुरू हो जाएगा 8 फरवरी से, और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद तथा लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर में श्रीनगर और गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम, सोनमर्ग समेत ऊपरी रीजन और डलहौजी, धर्मशाला, चंबा से लेकर जो ऊपर का रीजन है इन भागों में, और साथ ही साथ जो ऊपरी हिस्सा है लाहौल स्पीति और कुल्लू मनाली का, इन भागों में कुछ जगहों पर वर्षा और हिमपात होने की संभावनाएं दिख रही हैं। ये हेडलाइन है। और उत्तराखंड के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर, ऊपरी रीजन में कुछ जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावनाएं रहेंगी। लेकिन क्या निचले इलाकों में, जिसमें उत्तरकाशी आप देख रहे हैं, उत्तरकाशी भी निचला इलाका नहीं है, लेकिन यहाँ से लेकर देहरादून और मसूरी, नैनीताल, पंतनगर, बीच में ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून, इन सभी क्षेत्रों में क्या बादल नहीं होंगे, क्या बरसात नहीं होगी, शिमला में चांसेस क्या नहीं रहेंगे, ऊना में क्या नहीं रहेंगे। तो आपको बता दूं कि ये जो दक्षिणी क्षेत्र है उत्तराखंड का और हिमाचल प्रदेश का, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में जम्मू, कटरा, उधमपुर का कुछ हिस्सा, और पंजाब में अमृतसर, फजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर साहिब, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर, पटियाला, इधर चंडीगढ़, हरियाणा के पूरे रीजन, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, इन सभी भागों के ऊपर भी कल भी बादल नजर आएंगे। हल्के बादल होंगे, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल बादलों में नहीं रहेगी, ना वो बरसात देने वाले, ना ही कोई और एक्टिविटी देने वाले। थोड़े समय के लिए बीच बीच में धूप को फिल्टर करते रहेंगे और हवाएं बादलों को तितर बितर करती रहेंगी, यानी लगातार ये बादल टिक कर नहीं रहेंगे और एक बहुत कह सकते हैं कि बहुत बड़ा पैच नहीं रहेगा। तो बादल हटते रहेंगे और आते रहेंगे, और जहां पर बादल रहेंगे उन जगहों पर, क्योंकि हवाएं पंजाब से लेकर राजस्थान में जैसलमेर, जोधपुर और कोटा, सवाई माधोपुर तक चल रही हैं, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में, चंडीगढ़ में चल ही रही हैं, उत्तर प्रदेश में पूरे रीजन में चल रही हैं। तो जिन जगहों पर बादल दिखाई पड़ेंगे वहां पर धूप का असर कम होने से दिन में भी मौसम में ठंडक महसूस होगी, रात में और सुबह में तो ठंडक रहेगी। इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी इन हवाओं का असर बढ़ गया है और आज भी तापमान में गिरावट हुई है। 7 फरवरी को भी, 8 फरवरी को तापमान कुछ और नीचे जाएगा। तो अच्छी खासी सर्दी आपको यहाँ पर लखनऊ और प्रयागराज, कानपुर, पटना और कानपुर, प्रयागराज से लेकर वाराणसी, गोरखपुर समेत, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन सभी भागों में सुबह और रात के समय मौसम में ठंडक महसूस की जाएगी। दिन में भी यहाँ पर कुछ बादल नजर आ सकते हैं, प्रयागराज में भी और जौनपुर, अयोध्या, लखनऊ में भी, जिसके कारण दिन में भी मौसम में ठंडक थोड़े समय के लिए हो सकती है, जहां पर बादल नजर आएंगे। जैसे ही बादल हटेंगे चमकती तीखी धूप चुभने लगेगी।
हवा भी भले ठंडक लेकर आएगी, लेकिन इसके बावजूद धूप में एक चुभन होगी, जो कि अब आप महसूस करेंगे इन रीजन्स में अगर बादल नहीं रहे तो। और वही स्थिति आपको बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में नजर आएगी। पटना में भी, गया, बक्सर, कैमूर, दरभंगा, भागलपुर, इन सभी भागों में। और इस मौसम में, इस परिस्थिति में रात के समय अगर आसमान साफ रहे तो पंजाब से लेकर पटना तक और पश्चिम बंगाल से लेकर राजस्थान तक सभी जगहों पर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सभी भागों में भी ओस की बूंदें ज़्यादा पड़ें। ओस की बूंदें ज़्यादा पड़ेंगी तो फसलों के लिए फ़ायदा रहेगा। और टेम्परेचर, न्यूनतम तापमान जितना गिरेगा अभी, उतना ही फ़ायदा है, उतना ही ऑप्टिमम रहेगा फसलों के लिए। सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा ड्राई वेदर। अरुणाचल में थोड़ी बहुत बरसात, बाकी जगहों पर शुष्क मौसम। और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के तथा पूर्वी मध्य प्रदेश और भोपाल, उज्जैन, इंदौर से लेकर ये नरसिंहपुर के ऊपर का जो रीजन है, इन भागों में मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पर उत्तर पश्चिमी हवाओं का प्रभाव लगातार बना हुआ है। आज भी है। आज भी आप रात में देखेंगे काफ़ी अच्छी खासी सर्दी महसूस करेंगे इस रीजन में। और कल भी 8 फरवरी को भी कई जगहों पर यहाँ पर तापमान में गिरावट होगी। तो टीकमगढ़, खजुराहो, सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, सागर, जबलपुर, उमरिया और यहाँ पर शिवपुरी, श्योपुर, गुना, अशोकनगर, शाहजहाँपुर, नीमच, रतलाम, इन सभी क्षेत्रों तक हवाओं का असर होने के कारण तापमान गिरेगा और मौसम में ठंडक रहेगी। और छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी इसी तरह से परिस्थितियां रहेंगी। अंबिकापुर, पेंड्रा रोड, रायपुर, बलौदाबाजार, भाटापारा, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, इधर कोरापुट से लेकर भवानीपटना, फुलबनी और केंदुझार, राउरकेला, बारीपादा, कटकपुरी, पारादीप, यानी एंटायर ओडिशा स्ट्रेच पर अभी ठंडी हवाओं का असर है। और ये हवाएं यहाँ से घूमने के बाद इस तरह से विदर्भ में नागपुर और रामागुंडम, खम्मम, हैदराबाद समेत उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को भी प्रभावित कर रही। तो यहाँ पर भी पारा कुछ नीचे गया है, ज़्यादा अंतर नहीं आया है। लेकिन जब ये हवाएं, मैं बार बार कहता था, सर्दियों के मौसम में भी कह रहा था कि उत्तर भारत के पहाड़ों पर होने वाली बर्फबारी का सीधा संबंध यहाँ पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तक चलने वाली शीतलहर से भी है। अगर पहाड़ों पर अच्छी बर्फबारी हो, नीचे से यहाँ पर हवा का प्रेशर ज़्यादा न रहे और ऊपर की हवाएं यहाँ पर पहुँचे, तो निश्चित तौर पर यहाँ भी तापमान औसत से नीचे चला जाता है और कोल्ड वेव चल जाती है सर्दी के मौसम में। तो यहाँ पर ठंडी हवाएं यहाँ तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश को भी प्रभावित करेंगी, विदर्भ को भी प्रभावित करेंगी। विदर्भ में फिलहाल तापमान थोड़ा सा गिरेगा, लेकिन मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा और गुजरात तथा साउथ वेस्ट एमपी, बेतुल और उज्जैन के नीचे का जो मध्य प्रदेश का हिस्सा है, इंदौर, धार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, मंदसौर, नीमच, मंदसौर तक, इन क्षेत्रों में टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा दिन और रात का। और वही स्थिति आपको गुजरात में भी नजर आएगी। कच्छ में, पूर्वी रीजन में, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा से लेकर अहमदाबाद, सूरत, वलसाड़, नवसारी के बीच में, राजकोट, द्वारका, जामनगर, वेरावल, भावनगर, सोमनाथ, इन सभी क्षेत्रों में भी इन हवाओं का असर नजर आएगा, दिखाई पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा, कह सकते हैं। हवा जो उत्तर की आ रही थी अब यहाँ पर बंद हो रही है। दहानू से लेकर गोवा और इधर नंदुरबार, धुले से लेकर सतारा, नांदेड़, लातूर, इन सभी क्षेत्रों में भी मौसम गर्म रहेगा। हालांकि कुछ बादल यहाँ पर भी दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन ये बादल बरसात नहीं देंगे जैसे उत्तर भारत में। तेलंगाना के अलावा इधर आंध्र प्रदेश में जो मैंने टेम्परेचर की बात की, बाकी जगहों पर रायलसीमा और कर्नाटक के तटीय और आंतरिक इलाके, केरल, तमिलनाडु, इन सभी जगहों पर अभी सामान्य तापमान है। मौसम बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने लगा है। रायलसीमा और ये कर्नाटक का ये वाला जो पोर्शन है, रायचूर, गडग, चित्रदुर्गा और बेंगलुरु का, इन भागों में तापमान थोड़ा सा एवरेज से ऊपर पहुंचने लगा है। तो चैलेंजिंग वेदर कंडीशंस यहाँ भी धीरे धीरे बन रही हैं, लेकिन अभी खैर बहुत ज़्यादा राइज, बहुत ज़्यादा स्पाइक नहीं है टेम्परेचर में। और इन क्षेत्रों में ना तो बादल होंगे ना बरसात होगी, मौसम शुष्क रहेगा। ओडिशा के तटों से लेकर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटों तक कुछ बादल रहेंगे। हो सकता है कहीं पर तमिलनाडु के तटों पर बूंदाबांदी हो जाए, बाकी साउथ पेनिनसुलर रीजन पर कोई बारिश के चांस नहीं है। नेशनल वेदर बुलेटिन में भी के लिए इतना ही। बने रहिए लगातार मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब और फेसबुक पेज मौसम तक पर। और ये जानकारियाँ अगर आपको ठीक लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए इसी तरह से। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेंगे और बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो मौसम का अपडेट मैं जब भी आपके लिए लेकर आऊँगा आप तक पहुँचेगा, आप जानकारी से अपडेटेड रह सकेंगे। ये वीडियो पूरा देखने के लिए एक बार फिर से आप सभी का बहुत शुक्रिया। बने रहिएगा लगातार मेरे साथ। धन्यवाद।